ecosystem and its components. There is a model of ecosystem. Today we are going to discuss about the ecosystem and its components. There is a model of ecosystem and the trophic levels. यहाँ पे आप ट्रॉपिक लेवल्स क्यों देखते हो? इसी मॉडल के सहायता से हम तो कई सारे लॉ भी पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में पढ़े। जैसे पहला 10% लॉ। देखिए प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट से। कितनी एनर्जी लेते हैं इससे? 1% एनर्जी लेते हैं। 1% एनर्जी को कंज्यूम करके वो क्या बनाते हैं? 100% फूड बना देते हैं, फूड एनर्जी। उस 100% में से आप 10% ला हमारा कहता है ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ से जो है 100 की कितनी जाएगी? 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो यहाँ पे 10% चली गई। अब यहाँ पे ये कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ से फिर जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। कितनी एनर्जी? 1%। नो, 10%। ठीक है, क्योंकि इसका 10% का 10% 1 होता है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ से फिर कितनी जाएगी एनर्जी ऊपर? 10% ही। और 1% का 10% कितना होता है? 0.1%। तो इस तरीका से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, दूसरा इससे पढ़ेंगे हम बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या कहता है ना कि जो टॉक्सिक लेवल है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होते हैं। अभी हम आपने देखा कि एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। 100, 10, 1, 0.1 डिक्रीज हो रही है ना। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन कहता है जो टॉक्सिक लेवल है ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन टॉक्सिक लेवल थे, तो नेक्स्ट लेवल में कितने होंगे? वो 1000 होंगे। उससे नेक्स्ट लेवल में 1 लाख भी हो सकते हैं, 10,000। लेकिन टॉप कार्निवोर्स में वो 10 लाख, 1 लाख, लेकिन इंक्रीज होंगे बहुत ज्यादा। तो टॉक्सिक लेवल जो होते हैं ना हर ट्रॉपिक लेवल पे वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, और इसी का इंक्रीज होने का क्या कहते हैं हम? बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह हम देखो ट्रॉपिक लेवल समझ लिया इसी मॉडल से हमने। ठीक है, 10% ला समझ लिया इससे हमने। बायोमैग्निफिकेशन समझ लिया इससे। एक और, यदि आप फूड चेन की बात कर रहे हैं, देखो इसमें फूड चेन दिखाई गई है। ग्रास को ईट कौन करता है? रैबिट को वुल्फ को ईगल। ये क्या है? फूड चेन को भी रिप्रेजेंट किया गया है। देखो एक ही मॉडल से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay, thank you. Please like, subscribe, share and comments.